क्या फ़र्क होता है एक विनर में और एक लूज़र में? क्या फ़र्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? क्या फ़र्क होता है पढ़ाई करने में और बेहतर तरीके से पढ़ाई करने में? जिस दिन आपको ये फ़र्क समझ आ गया, आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बनकर निकलोगे। कई सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, घंटों पढ़ाई करने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की इस वीडियो में बताए जाने वाले तरीकों को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इन्हें फॉलो करने के बाद आप अभी के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और जल्द ही आप टॉपर्स की लिस्ट में आने लग जाओगे। टिप नंबर 1, डू स्टडी इन अ मैनेजेबल ब्लॉक ऑफ टाइम। अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ो। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स घंटों तक पढ़ते रहते हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। यह पढ़ाई करने का बेहतर तरीका नहीं है। पढ़ाई अगर सही और बेहतर तरीके से करनी है ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आपको एक ब्लॉक ऑफ टाइम जनरेट करना होगा। इससे ये होगा कि आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकोगे। लिहाजा ज़रूरी है कि अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़िए। टिप नंबर 2, गेट इट ट्विस्ट इन स्टडी पैटर्न। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही मसला होता है। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी मिक्स स्टडी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सब्जेक्ट को बहुत देर से पढ़ रहे हो तो आपको इससे हटकर कुछ देर के लिए किसी दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए और कोशिश करें आप उस सब्जेक्ट को चूज करें जो आपका पसंदीदा हो। टिप नंबर 3, ट्राई नॉट टू क्रैम। इम्तिहान से एक रात पहले पढ़ने के लिए बैठ जाने से बेहतर है कि कम पढ़ो लेकिन हर दिन पढ़ो। इम्तिहान से एक रात पहले नहीं बल्कि क्लास शुरू होने के पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे बेहतर तरीका यही है। बहुत सारे स्टूडेंट सारा साल मस्ती करते हैं और आखिरी कुछ दिनों में कांपते हुए पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर जब इन्हें कुछ समझ नहीं आता तो उसे रटते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करें, क्योंकि ऐसे आप इम्तिहान में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। टिप नंबर 4, रिवार्ड योर सेल्फ आफ्टर अचीविंग योर टारगेट। दोस्तों, खुद को इनाम देना शुरू करें। जैसा कि आपने कोई चैप्टर मुकम्मल तैयार कर लिया तो आप खुद को कोई रिवार्ड दे सकते हो। मिसाल के तौर पर आप खुद को कोई गिफ्ट दे सकते हो या थोड़ी देर बाहर घूमने जा सकते हो। अगर आपको गेम्स खेलने का शौक है तो वो खेल सकते हो। ये एक शानदार तरीका है खुद को मोटिवेट और पढ़ाई के लिए तैयार करने का। टिप नंबर 5, स्टडी इन अ एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि हर काम का एक सूटेबल सा एनवायरनमेंट होता है। जैसे स्पोर्ट्स के लिए आपको ग्राउंड से अच्छी जगह नहीं मिलेगी, वैसे स्टडी के लिए आपको प्रॉपर स्टडी का एनवायरनमेंट चाहिए। अगर कोई लाइब्रेरी आपके आसपास मौजूद है तो वो सबसे बेहतरीन जगह है पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा आप अपने घर में भी एक स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। लिहाजा उस जगह का इंतखाब करें जो पुरसुकून हो। इससे आप अपनी पढ़ाई को 4 गुना तक बढ़ा सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने बहन भाइयों और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना जिनके रिजल्ट्स आप अच्छे देखना चाहते हो।